नमस्कार। कल हम फेब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर के बारे में देख रहे थे और उस इंटरफेरोमीटर में जो इंटेंसिटी थी वो दी जाती थी I0 अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। एफ जो है वो 4R अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर होता था, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फाइननेस कहलाता था। आई मैक्सिमम का मान अपने पास में I0 के बराबर आता था, दैट इज़ ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और आई मिनिमम का मान अपने पास में I0 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर आया था। आज अपन विपर्यास देखते हैं, विजिबिलिटी एंड कॉन्ट्रास्ट। फ्रिंजों के अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात विपर्यास कहलाता है। यह अनुपात जितना अधिक होता है उतना ही अधिक प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजों में अपन विभेदन कर सकते हैं। गणितीय रूप से विपर्यास का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, दैट इज़ 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इस समीकरण से स्पष्ट है कि परावर्तन गुणांक R में वृद्धि होने से विपर्यास में भी वृद्धि होती है। विजिबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, और अगर अपन वैल्यू रख दें तो मेरे पास में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो मेरे पास में आएगा 2r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। गुणांक R यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स का मान यदि 0.75 से 0.80 रखने पर विपर्यास व दृश्यता दोनों ही अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि स्पष्ट फ्रिंज प्रतिरूप दिखता है। फ्रिंजों का तीक्ष्णता गुणांक तथा अर्ध चौड़ाई आई दिया जाता है आई मैक्सिमम अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 से, जहाँ पे आई मैक्सिमम ए स्क्वायर के बराबर है और एफ 4R अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि फ्रिंजों की तीव्रता आई कलांतर डेल्टा तथा आर पर निर्भर करती है। आर यानी कि एफ पर निर्भर करती है। एफ का मान परावर्तन गुणांक आर पर निर्भर करता है, जो फ्रिंजों के विपर्यास एवं दृश्यता को भी नियंत्रित करता है। एफ के मान में वृद्धि होने से तीव्रता के परिवर्तन से तीक्ष्णता शार्पनेस में भी वृद्धि होती है, जैसा कि एफ के भिन्न भिन्न मानों के लिए आई और डेल्टा के बीच खींचे गए वृत्तों से ज्ञात होता है। अगर अपन इस एक्सिस पर आई ले लें, इस एक्सिस पर डेल्टा ले लें और एफ की डिफरेंट वैल्यू लें, तो अपन देख रहे हैं कि जब f इज इक्वल टू 8 है तो ग्राफ इस तरह का है। f की वैल्यू जब 80 हो जाती है तो ग्राफ थोड़ा शार्प हो जाता है, और f की वैल्यू 360 है तो ग्राफ एकदम शार्प है, और इस तरह से अपने पास में ग्राफ प्राप्त होता है। f का परिणाम तीव्रता की तीक्ष्णता को प्रकट करता है। फ्रिंजों की तीव्रता I के परिवर्तन के तीक्ष्णता को अर्ध चौड़ाई भी कहते हैं, या अर्ध चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। वह कलांतर जिस पर फ्रिंजों की तीव्रता उसकी तीव्रता के अधिकतम मान की आधी हो जाती है, फ्रिंज की अर्ध चौड़ाई कहलाती है। यदि फ्रिंज की अर्ध चौड़ाई डेल्टा है तो डेल्टा इज इक्वल टू ट्रायंगल, इट इज़ इक्वल टू आई, इस पर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हाफ आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई के फॉर्मूले में हाफ आई मैक्सिमम रख दें और इट इज़ इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ट्रायंगल बाई 2, तो मेरे पास में आ जाएगा 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 2, जिससे साइन ट्रायंगल बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट एफ आ जाएगा। यदि डेल्टा बाई 2 अत्यंत लघु है तो साइन डेल्टा बाई 2 या ट्रायंगल बाई 2 इज इक्वल टू ट्रायंगल बाई 2, और ट्रायंगल बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट एफ, और ट्रायंगल इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन रूट एफ। एफ का मान रखने पर मेरे पास में आ जाएगा ट्रायंगल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस आर अपॉन रूट आर। इन समीकरणों से स्पष्ट है कि फ्रिंजों की तीव्रता के परिवर्तन की तीक्ष्णता का मान अर्ध चौड़ाई
ट्राइंगल या तीक्ष्णता गुणांक f से किया जा सकता है, अर्थात ट्राइंगल का मान जितना कम या f का मान जितना अधिक होगा उतनी ही फ्रिंजों की तीव्रता के परिवर्तन की तीक्ष्णता अधिक होगी। अब फेब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर से वेवलेंथ का मान कैसे निकालते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स की। फेब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर में कांच की प्लेटों के अंत्य पृष्ठों को समानांतर व्यवस्थित कर वृत्ताकार फ्रिंजों के लिए व्यवस्थित करते हैं। माना इस अवस्था में कांच की प्लेटों के मध्य दूरी d है तथा प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप के मध्य केंद्र पर तीव्र चमकीला धब्बा व फ्रिंज दिखाई देती है जिसकी फ्रिंज कोटि n है। तो अपन जानते हैं प्रदीप फ्रिंज के लिए 2d = n लैम्डा के बराबर होता है। यदि अब चल प्लेट को x दूरी से विस्थापित करें तो माना केंद्र पर n नवीन प्रदीप फ्रिंजें बनती हैं, तो 2 × d + x = n + कैपिटल N × लैम्डा आ जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास में 2x की वैल्यू n λ/x आ जाएगी, n लैम्डा आ जाएगी और लैम्डा = 2x/n आ जाएगा। उपरोक्त समीकरण से लैम्डा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दो निकटवर्ती तरंगदैर्ध्यों का अंतर ज्ञात करना। माना कोई प्रकाश स्रोत दो निकटवर्ती तरंगदैर्ध्य λ1 तथा λ2 की प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करता है। फेब्री पेरेट व्यतिकरण मापी में इस प्रकार के प्रकाश स्रोत को वृत्ताकार फ्रिंजों के दो सेट्स प्राप्त होते हैं। एक प्लेट B को विस्थापित करने से वृत्ताकार फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम हो जाए तथा व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई दे। इस स्थिति में λ1 तथा λ2 तरंगदैर्ध्यों की प्रकाश किरणें के व्यतिकरण प्रतिरूप परस्पर संपाती होते हैं। मतलब λ1 की ब्राइट λ2 की ब्राइट से और λ1 की डार्क λ2 की डार्क से कोइंसाइड होती है। माना अधिकतम चमकदार दिखाई देने वाली फ्रिंजों की स्थिति में दोनों प्लेटों के मध्य दूरी d है तथा केंद्र पर λ1 तरंगदैर्ध्य की प्रदीप्त फ्रिंज n कोटि की बनती है और λ2 की m कोटि की बनती है। तो मेरे पास में फॉर्मूला आ जाएगा 2d = n λ1 = m λ2। अब चल प्लेट को आगे की ओर विस्थापित करते हैं। प्रदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता कम होती जाती है और एक स्थिति आने पर अस्पष्ट हो जाती है। चल प्लेट को उसी दिशा में और अधिक विस्थापित करने पर वे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। पुनः वह स्थिति आने लगती है जब प्रदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम एवं स्पष्ट हो जाती है। माना इस स्थिति को लाने में चल प्लेट को x दूरी से विस्थापित किया जाता है जिससे केंद्र पर λ1 तरंगदैर्ध्य की n + pv कोटि की प्रदीप्त फ्रिंज λ2 तरंगदैर्ध्य की m + p + 1 के कोटि के प्रदीप्त संपाती हो जाती है। या 2d + x = n + p λ1 = m + p + 1 λ2। दोनों समीकरणों को जो ऊपर अपने पास में समीकरण थी 2d = n λ1 = m λ2 घटाने पर मेरे पास में आ जाएगा 2x = p λ1 = p + 1 λ2 और p = λ2/λ1 - λ2 और p का मान रखने पर 2x = λ1 λ2/λ1 - λ2 आ जाएगा। और माध्य तरंगदैर्ध्य λ √ λ1 λ2 हो तो 2x = λ² λ1 - λ2 हो जाएगा। या λ1 - λ2 = λ²/2x हो जाएगा। x का मान ज्ञात करके λ1 - λ2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू।